जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि में स्वर संधि, स्वर संधि का भेद नंबर तीसरा, वर्ती संधि। वर्ती संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वर्ती संधि का तो संस्कृत भाषा में सूत्र है। वर्ती संधि को ज्ञात करने के लिए वर्ती संधि को किस प्रकार से पहचाना जाता है, तो वर्ती संधि का जो पहचान का सूत्र है वह है वर्ती रेची। यह संस्कृत भाषा में वर्ती रेची। अब वर्ती रेची का अर्थ क्या होता है? अब देखिए, वर्ती रेची का टुकड़ा करते हैं वर्ती धन एच। अब देखो एच का अर्थ क्या होता है? एच का मतलब होता है ए आई ओ औ। ये हो गया एच का अर्थ। ये एच वर्ती मतलब बढ़ना, आगे का वर्ण आगे। जैसे आप ए आई तो उसका क्या हो जाएगा? आई ओ औ, उसका औ आगे वाला वर्ण है। वर्ती का मतलब बढ़ना। अब देखो, वर्ती संधि की सबसे बड़ी पहचान तो ये है। आपको कैसे पता लगेगा कि ये वर्ती संधि है? वर्ती संधि को पहचानने के लिए सबसे पहले आपको पहचान करनी है, यदि जुड़ा हुआ शब्द है तो आप कैसे पहचानेंगे? जुड़ा हुआ शब्द है, उस वर्ण के ऊपर है हमेशा दो मात्रा होगी। कितने सींग होंगे उसके ऊपर? दो। अब जैसे सदैव, एक शब्द अपन हिंदी भाषा में लिखते हैं सदैव। अब सदैव शब्द लिखा तो आप उसी की पहचान होनी चाहिए। यहाँ जहां दो मात्रा है वहां पर लगभग दो मात्रा है, वहां पर वर्ती संधि। अब जैसे एक शब्द लिखा हुआ है नरेश। अब यहाँ पर कौन सी संधि हो सकती है? सबसे बड़ी पहचान कैसे करेंगे? जहां एक मात्रा है वहां पर गुण संधि होगी। इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि है। तो इसमें कौन सी संधि है? वर्ती संधि है। तो अब पहचान कैसे हुई? जहां दो मात्रा लगती है वहां पर हमेशा कौन सी संधि होगी? लगभग वर्ती संधि। जहां एक मात्रा होगी वहां पर कौन सी संधि होगी? गुण संधि। इस प्रकार आगे वाली संधियों में भी अपन पहचान करेंगे। तो आप देखिए, इस सूत्र के आधार पर अपन वर्ती संधि का निर्माण किस प्रकार कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ये करते हैं कि जो वर्ती संधि है, वर्ती संधि की पहचान कैसे करनी है। यदि टुकड़ा किया हुआ है तो आप पहचान कैसे कर सकते हैं? देखिए, नियमानुसार हल करेंगे। नियम देखिए, नियम के अनुसार यदि वर्ती संधि को हल करते हैं तो देखो, यहां यदि अ और आ आया हुआ है, कब? प्लस से पहले। यदि टुकड़ा किया हुआ है और उससे पहले कौन सा वर्ण आए हुए हैं? यदि अ और आ है, अ और आ खुद नहीं, अ और आ व्यंजन में अ और आ हो सकता है तब। और उसके बाद में क्या है? उसके बाद में यदि ए और आई व्यंजन स्वर यदि खुद आ जाए, क्या आ जाए? ए और आई यदि खुद आ जाता है तब और आ दोनों के बाद में, ये बीच में लिख सकते हैं ऐसे। यदि इसके बाद में ए और आई दोनों में से कोई भी एक वर्ण होता है तो उसकी हमेशा वर्ती क्या हो जाती है? उसकी आई हो जाती है। आई होने का मतलब प्लस से पहले वाले वर्ण के अंदर ये मात्रा लग जाएगी। इस सूत्र को वापस समझो। देखो, यानी वर्ती संधि की पहचान क्या है? जुड़ा हुआ शब्द है तो दो मात्रा होगी, दो सींग जहां दिखेंगे, यानी वर्ण के ऊपर दो मात्रा होगी, वहां पर कौन सी संधि होगी? वर्ती संधि होगी। अब वर्ती संधि की पहचान यदि टुकड़ा किया हुआ है तो आप पहचान कैसे करेंगे? अ और आ ये हमेशा व्यंजन के अंदर होंगे। व्यंजन के अंदर है, प्लस से पहले अ और आ यदि दिखता है, उसमें ध्वनि यदि अ और आ की आती है, और उसके बाद में यदि ए या आई कोई वर्ण हो सकता है, ए भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, तो उसका हमेशा क्या होगा? आई होगा। आई होगा का मतलब है वर्ण के अंदर ये मात्रा होगी, और ये मात्रा हमेशा वर्ण के पहले वाले या प्लस से पहले वाले वर्ण के अंदर होगी। अब उदाहरण कैसे दें, और उदाहरण भी करेंगे। ये तो हो गया आपका नियम का पहला भाग। अब दूसरा भाग और देखिए, दो भाग है। अब देखो, यदि अ और आ के बाद में, अ और आ के बाद में मतलब प्लस, यदि ऐसी स्थिति है और उसके बाद में यदि ओ और औ आता है, ओ और औ आता है तो उसका हमेशा क्या हो जाता है? औ हो जाता है। औ होने का मतलब है वर्ण के अंदर कैसी मात्रा लगेगी? औ की मात्रा। ये औ की मात्रा ऐसे लगाते हैं ना, औ की मात्रा, तो ये औ की मात्रा। औ की मात्रा कहाँ लगेगी? औ की मात्रा प्लस से पहले वाले वर्ण यानी व्यंजन के अंदर वो मात्रा लगेगी। अब देखो उदाहरण वापस पूरा समझ लेते हैं, दोनों को एक साथ हम समझ लेते हैं।
देखिए यदि अ और आ के बाद में ए आई आता है तो उसका आई हो जाता है, और आ के बाद में ओ औ आता है तो उसका औ हो जाता है। तो आपको याद होना चाहिए यदि अ आ के बाद में ए आई आता है तो उसका आई हो जाता है, अ आ के बाद में ओ औ आता है तो उसका क्या हो जाता है, औ हो जाता है। अब देखिए उदाहरण आ जाइए, इनके 4 उदाहरण देखिए। अब सबसे पहले आपको अ और ए के उदाहरण देखते हैं, इसके बाद में और इनके उदाहरण, इनके बाद में इनके उदाहरण देखेंगे, और इसके बाद में इनके उदाहरण देखेंगे। अब देखो तो अपन सबसे पहले किसका उदाहरण देखते हैं, सबसे पहले अ और ए का उदाहरण देखते हैं। ये देखो ध्वनि किसकी आ रही है, अ की आ रही है, ये ध्वनि किसकी आ रही है, ए की आ रही है। तो उदाहरण कैसा हुआ, अ के बाद में क्या आया हुआ ए है, और यदि अ के बाद में क्या आता है, ए आता है, तब आप कैसे हल करेंगे। देखिए यदि अ ध्वनि किसकी आ रही है, अ की, और उसके बाद में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। अ ये अ प्लस से पहले क्या है, अ है, नाम में अ की ध्वनि है, अ है। इसके बाद में क्या है, ए है, इसके बाद में क्या है, ए है। तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई होगा तो ये मात्रा होगी, और ये मात्रा प्लस से पहले वाले वर्ण के अंदर होगी। अब इसकी जोड़ करते हैं, ज का ज लिख लिया, न का न लिख लिया, इतना काम कर लिया। अब यहाँ आगे क्या आया हुआ है, ए आया हुआ है, ए का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई का मतलब ये मात्रा हो जाएगी। ये मात्रा कहाँ होगी, प्लस से पहले वाले वर्ण में। प्लस से पहले कौन सा वर्ण था, न के ऊपर मात्रा क्या होगी, ये आई की मात्रा हो जाएगी। और ये अ और ए मिल करके ही तो आई बना, ये वर्ण वापस नहीं लिखा जाएगा, आगे वाला वर्ण क ता लिखा जाएगा, ये क और ता, ये हो गया जनेता, ये हो गया आपका उदाहरण। अब दूसरा उदाहरण देखिए, परमा ध्वनि किसकी आ रही है, अ की आ रही है, किसकी ध्वनि आ रही है, ये उदाहरण हो गया आपका, ये उदाहरण। अब ध्वनि किसकी आ रही है, अ की आ रही है, ये अ की ध्वनि आ रही है, प्लस से पहले, ये प्लस से पहले अ है। उसके बाद में यदि आई आया हुआ है, ये आई आया हुआ है, तो उसका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और आई हो जाएगा तो वर्ण के प्लस से पहले वाले वर्ण में आई की मात्रा लगेगी। कैसे देखें, इसको हल करते हैं। ये पारमा, ठीक है, इतना हल कर दिया। ये अ था, यहाँ आई था, अ और आई मिल करके क्या बना था, आई बना था। आई के अंदर मात्रा ऐसी, और वो मात्रा प्लस से पहले वाले वर्ण के अंदर मात्रा लगा देंगे, ये मात्रा लगा देंगे। और ये यहाँ अ की ध्वनि थी, ये वाला अ यह था, ये ए ये था, उसका आई बना, ये मात्रा बनाई, प्लस से पहले वाले वर्ण के अंदर लगवाई, और उसके बाद में इस वर्ण को वापस नहीं लिखेंगे, क्योंकि अ और आई मिल करके ही आई की मात्रा बनी है, आई बना है कहने का मतलब। तो इस प्रकार इस वर्ण को वापस नहीं लिखेंगे। आगे वाला सवरयम ये लिख देंगे, सवरयम, मां हलंत है, हलंत विसर्ग है, विसर्ग लगाइए। परम ऐश्वर्यम, परम ऐश्वर्यम, ये हो गया परमेश्वर्यम। ये वर्ण आगे वाला उदाहरण और देखो, ध्वनि किसकी आ रही है, बाला में आ की ध्वनि आ रही है, ये आ की। अब ये वाला उदाहरण करेंगे, ये वाला उदाहरण हो गया। अब ये आ की ध्वनि आ रही है, किसकी ध्वनि, आ की। उसके बाद में प्लस के बाद में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, क्या नाम बना है, ये ए आ रहा है, उसका क्या बनाएंगे, आई बनाएंगे। तो कैसे बनेंगे, तो ये ऐसे बनेंगे, पा ल। अब आ नहीं बनेंगे, आपको हटा देंगे, क्योंकि क्या बनाना है आपको, मात्रा लगानी है, आई की मात्रा लगानी है। तो बाल, ये ए और आ मिल करके आई बना, इस प्रकार इस वर्ण के ऊपर ये मात्रा लगा दी, और ये शेष बचा, इसको ऐसे कैसे लगा दिया, ये बालेसा हो गया, राइट। वापस समझो इसको कैसे, यहां मात्रा किसकी थी, आ की थी, यहां क्या था, ए था, आ और ए मिल करके क्या बना, आई बना। आई की मात्रा हो कहां लगी, प्लस से पहले वाले वर्ण में, पहले वाले वर्ण के अंदर मात्रा लगेगी, ये आ की मात्रा वापस साथ में नहीं होगी। ये हो गया आपका उदाहरण। अगला उदाहरण देखिए, ध्वनि किसकी आ रही है, मां धन ऐश्वर्यम, ध्वनि किसकी आ रही है, आ की आ रही है, और आ दोनों में से कोई भी
अब देखिए ए आई आया हुआ है, क्या आया हुआ है, यहाँ पर आ की मात्रा, यहाँ क्या है आई की मात्रा, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, आई की मात्रा हो जाएगी। कैसे देखिए माँ, अब आ की मात्रा नहीं लिखेंगे क्योंकि उसके अंदर मात्रा किसकी लगानी है, आई की मात्रा लगानी है। तो माहे ये और ये आ और ए मिलकर के आई बना, और पीछे जो वर्ण बचा है उसको ऐसे कैसे उतारिए, महेश्वर्यम, महेश्वर्यम। ये उदाहरण हो गए आपके किसके, पहले वाले भाग के उदाहरण। और आ के बाद में ये आई आता है तो किस प्रकार हल करना है। अब यदि आ के बाद में ओ औ आता है तो कैसे हल करना है, देखिए ध्वनि किसकी आ रही है, अ की, क्या निकल रहा है अ, आगे क्या आ रहा है ओ, अ और ओ मिलकर के, अ और ओ मिलकर के क्या बन रहा है, औ बन रहा है। औ की मात्रा कहाँ लगेगी, प्लस से पहले वाले बन। देखिए आप इसको हल करते हैं, इनको हल करते हैं। ये तांडूल मात्रा किसकी लगाएंगे, औ की मात्रा लगेंगे। औ की मात्रा दो मात्रा इस प्रकार, और जो अ और ओ मिलकर के औ की मात्रा बनी, औ वर्ण बना, शेष जो बचता है उसको ऐसे कैसे लिखिए, ये वर्ण बन गया तांडूल वदनम। अब देखो आगे ध्वनि किसकी आ रही है, वन प्लस औषधि, ध्वनि किसकी आ रही है, अ की आ रही है। अ के बाद में क्या है, ओ या ओ को भी हो सकता है वर्ण, तो उसका क्या बनाना है, औ बनाना है। और औ की मात्रा हमेशा प्लस से पहले वाले वर्ण में लगानी है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, वनम, मात्रा किसकी लगाएंगे, यदि यहाँ पर ओ या औ आया है तो औ की लगाओ, यदि यहाँ पर ए और आई होता है ऐसा तो मात्रा किसकी लगाते, ये मात्रा लगाते हैं, आई की मात्रा लगाते। वनो सधी, यदि विसर्ग आया हुआ है तो आप विसर्ग लगाइए, वनौषधि। अब देखो मां प्लस ओजस्वी, यहां पर वर्ण क्या, आ की ध्वनि है, आगे क्या है ओ है, यदि आ के बाद में ओ आया हुआ है, क्या आया हुआ है, ओ आया हुआ है, तो उसका क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। कैसे देखिए, महो जसवी, महोजस्वी हो गया। कैसे देखो, यहाँ पर आ की ध्वनि थी, यहाँ ओ था, आ और ओ मिलकर के औ बना, औ की मात्रा कहाँ लगे, प्लस से पहले वाले वर्ण में, ह में औ की मात्रा लगा दी और पीछे वाला वर्ण ऐसा कैसा लिख दिया। अब देख वृथा, मात्रा किसकी आ रही है, आ की आ रही है, किसकी आ रही है, आ की, इसके बाद में क्या आ रहा है, औ आ रहा है। अब ये देखिए ये आ की मात्रा, ये आ की मात्रा, था में आ की मात्रा, ये आ की मात्रा, ये प्लस ये प्लस। अब देखो औ आया हुआ है, ये औ आया हुआ है, ये वाला औ, ये औ आया हुआ है, तो आगे वाला वर्ण क्या बन गया, औ बन गया। औ बनाइए कैसे देखिए, अब इस उदाहरण को हल करते हैं। वृथ, थ तक ही लिखेंगे, और इसके बाद देखो आगे जो है मात्रा किसकी आ रही है, औ की आ रही है। औ की मात्रा कैसे लगी जाती है, ये है औ की मात्रा, एक डंडा और दो मात्रा, ये औ की मात्रा। अब यहाँ आ और ओ मिलकर के औ बना था, तो इस ओ को वापस नहीं लिखेंगे, औ को पीछे वाला वर्ण ऐसा कैसा उतार देंगे, वृथो आद्र्यम। तो ये वर्ण हो गया आपके वर्ती संधि के उदाहरण। तो वर्ती संधि के नियम को आपको याद रखना है। यदि आ के बाद में ए आई ओ औ आता है तो कर्मशः क्या हो जाता है, ए और आई और औ हो जाता है। कैसे देखिए, आ के बाद, आप ऐसे याद कर लो, आ के बाद में ए आई आता है, आ ए आई आई, आ के बाद में ओ औ। ये है आपके वर्ती संधि का नियम, छोटा सा नियम है, ज्यादा नहीं है, केवल 4 वर्ण आपको याद कर रहे हैं। कैसे, यदि आ के बाद में ए और आई आता है तो उसका आई हो जाता है, आ के बाद में ओ औ आता है तो उसका क्या हो जाता है, औ हो जाता है। तो ये आपके वर्ती संधि समाप्त। और इस प्रकार वर्ती संधि के प्रत्येक के 4-4 उदाहरण, ये 8 उदाहरण आपको हल करने हैं।